नमस्कार साथियों और सैनिकों। एसएससी जीडी के लिए हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं और मैथ्स में मेरे प्यारे भाई सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम का टॉपिक उठाया है। उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाऊं। ये वो टॉपिक है जो सामान्यतः आप बच्चे इग्नोर करते हो। और एक हो सकता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको बोलते हैं आंकड़ों का विश्लेषण, है ना। ये टॉपिक थोड़ा लंबा चल सकता है क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो हम पढ़ाएंगे भी वैसे ही, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर होते चले। तो अब मेरे प्यारे भाई, आप देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 1? एक्सरसाइज को फुल करना। सवाल नंबर 1 क्या बोल रहा है? 6 स्टार, यानी 6 के आगे क्या लगा रखा है? स्टार लगा रखा है। स्टार 5, स्टार 5, और फिर है 4 स्टार 4, और फिर है स्टार। और बोल रहा है कि जब इन सबको जोड़ा तो जोड़ का निशान है कितना आया? 189। और पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? और ये पूछा गया है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ये सवाल है। अगर ऐसे कम समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि स्टार के स्थान पर मैं क्या रखूं। तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं मेरी मन की मर्जी से एक रखूं, फिर दो रख के चेक करूं, 3 4 5 ऐसे चेक करता जाऊं। और दूसरा ये हो सकता है कि मैं ऑप्शन से चेक करूं। तो ऑप्शन से चेक करने पर ज्यादा आसान रहेगा। जैसे एक नंबर ऑप्शन ने क्या कहा? दो रख के देखो, 2 और 2 4 और 5 9, सही है। 6 और 2 8 और 4 12, तो मेरे भाई ये तो 18 है। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत। बी ऑप्शन के अनुसार स्टार के स्थान पर 7 रखो। 7 और 7 14 और 5 19, हसल लगी 9, एक हसल। 6 और 1 7 7 14 और 4 18, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। कि आप खुद की मर्जी से कोई संख्या ना मानने की बजाय आप ऑप्शन से करने का प्रयास करो, तो आई थिंक ज्यादा बेहतरीन रहेगा बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सवाल नंबर 2 ने क्या कहा बच्चों से कि यदि 3 स्टार स्टार 3 और स्टार स्टार 1 इन सबको जोड़ा जाए तो जोड़ कितना आएगा? मैं देख लेता हूं। 3 स्टार है, स्टार 3 है, और उसके बाद में स्टार स्टार 1 है। जब इन सबको जोड़ोगे तो इन सबका जोड़ कितना आएगा? और सॉरी, जोड़ तो दे रखा है कितना? 1002, 1002। देखो, इसको भी ऑप्शन से करना चाहो ऑप्शन से कर सकते हो, विदाउट ऑप्शन करना चाहो तो ये आसान रहेगा। कारण है, देखो सबसे पहले हम इकाई का अंक चेक करते हैं, ये वाला चेक करते हैं ना भाई, सबसे पहले इसी को चेक करेंगे। अगर इसमें 2 स्टार दे रखे ना तब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक सिंगल स्टार है तो आसान है, जैसे 3 और 1 4 हो गया। तो मेरे भाई मैं 4 में क्या जोड़ूं कि लास्ट में 2 आए? तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 में 8 जोड़ा तो 12 से लग गई एक, 8 8 16 और 3 19, और एक हंस लग गई 20, जीरो का 2, 8 और 2 10। यानी स्टार के स्थान पर हमें क्या रखना चाहिए मेरे प्यारे भाई? तो स्टार के स्थान पर हमें 8 रखना चाहिए। ये मैंने चेक कर लिया, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं। भाई 3 और 1 4 है, एक रख नहीं सकता, 8 ही तो रखूंगा, 12 2 बनाने के लिए, 4 और 8 12 होता है। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर किसका? मेरे भाई दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इसको देखो बेटा ध्यान से। 50 के नीचे स्टार है तो मैं स्टार के स्थान पर एक्स लिख लेता हूं। ऊपर भी स्टार है तो एक्स लिखा मैंने। और ये 12.5 है तो 12.5 को क्या बोलते हैं? 25 बटा में कितना? 2। इसको सोल्व करोगे तो एक्स और एक्स की गुणा करी तो तुम बच्चों ने कितना आया? एक्स स्क्वायर। 50 की गुणा कर दो किससे? 25 बटे 2 से। 2 से काटा कितनी बार? 25 बार। एक्स स्क्वायर का मान 25 गुणा 25 है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो एक्स का मान 25 आ जाएगा, तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बेटा वर्गमूल का मतलब 25 गुणा 25 में से एक संख्या बाहर आएगी, है ना। हाँ। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भी अपने यहाँ पर कंटेंट आप बच्चों को द बेस्ट मिलेगा। और एसएससी जीडी बेटा दो ही चीजों का टारगेट रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्टार बी का ये मतलब है, तो 4 स्टार 3। देखो क्या बोल रहा है कि ए स्टार बी का इतना मतलब है। तो मेरे प्यारे भाई ए स्टार बी का मतलब दिया है इन लोगों ने क्या? ए स्टार बी का मतलब है कि माइनस का तो ए, प्लस का बी, और फिर माइनस में माइनस का 2।
तो फिर मेरे प्यारे भाई 4 स्टार 3 का मतलब क्या होगा ये पूछा है। तो अगर ए को माइनस ए लिखा तो 4 को क्या लिखोगे -4, बी को प्लस बी लिखा तो 3 को क्या लिखोगे +3, और माइनस में -2 है तो मैंने लिख दिया बेटा माइनस में -2। सोल्व किया तो -4 + 3 प्लस में 2, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। -4 + 5 तो कितना आएगा, प्लस का 1। उम्मीद करता हूं यार ये सवाल भी तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल। ए स्टार बी का मतलब है ए बी बटा में ए प्लस बी। ये ए स्टार बी का मतलब है क्या, ए बी बटा में ए प्लस बी, यानी ए और बी की गुणा और जोड़ है। तो फिर इनका मतलब क्या है, तो मेरे भाई पता है तुम बच्चों को, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है ना। तो 3 स्टार -1 का मतलब क्या होगा, तो आप देख लो, अगर ए स्टार बी का ये मतलब है तो 3 स्टार -1 का मतलब क्या होगा। तो क्या बोलोगे, एक बार तो 3 और -1 की गुणा तो माइनस का 3, और दूसरी बार बेटा दोनों का जोड़ तो कितना आएगा 2, तो -3/2 आ गया अगर मैं सही हूं तो। 3 और 1 -1 की गुणा कितनी होती है, -3, बटा में दोनों का जोड़ कितना होता है 2। यानी इसको सोल्व करोगे तो इसके स्थान पर कितना आ जाएगा 3/2, वो भी किसका, माइनस का। अब करो इन दोनों का कंपेरिजन आपस में, इन दोनों का कंपेरिजन करोगे, 3 और -3/2 की गुणा तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, -9/2, और दोनों को जोड़ोगे किसको, 3 और -3/2 को, तो कितना आ जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 3/2 बचेगा, क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 होता है। करके देख लो, 2 3 6 -3 3/2। उसके बाद ये 3 से 3 कट जाएगा, और -9 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, -3। यानी विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। आप चाहो तो ऐसे सवालों को फास्टली भी कर सकते हो। पहले बेटा ये सोल्व होगा, यहां से ये रिजल्ट निकला, फिर ये और ये, इन दोनों के बीच में स्टार का निशान है, ये दोनों सोल्व होंगे, और विकल्प कौन सा हो जाएगा, पहला -3। तो उम्मीद करता हूं तुम बच्चों को ये वाला तरीका भी समझ में आ गया होगा, आसान है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, पहले दोनों का जोड़ फिर दोनों की गुणा, जोड़ और गुणा। तो 3 स्टार 4 इसका मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ और गुणा करोगे, 4 3 12, 12 और 4 16 और 3 19, माइनस में 3 दूनी 6, 3 9 और 2 11, 19 में से 11 गया तो कितना आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 4 3 12 और 4 16 और 3 19, 3 दूनी 6, 3 9 और 2 11, 19 में से 11 गया तो 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, सातवां। एक्स स्टार वाई स्टार जेड का मतलब होता है x+2 y+3। एक में 2 जोड़ना है फिर 3, और उनकी गुणा करके z+1 का भाग देना है। तो फिर 6 स्टार 15, स्टार में कितना 3। नंबर सिस्टम पूरा करवाने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का हल करवाऊंगा नंबर सिस्टम के। 6 में 2 जोड़ा तो 8, y में 3 जोड़ा, 15 में 3 जोड़ा तो 18, जेड में 1 जोड़ा, 3 में 1 जोड़ा तो 4, और उसका क्या करना है, वर्गमूल। 4 से काटा 2 बार, 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। ये क्या, एक्स वाई जेड, एक्स में 2 जोड़ा, वाई में 3, तो 6 में 2 जोड़ा 8, 15 में 3 जोड़ा 18, और जेड में 1 जोड़ा, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 से काटा 2 बार, 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 6। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है ना, मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, 8 नंबर कैसे कुछ, कि 2 स्टार 3 से बना है 13, सोचना कैसे बना होगा। 3 और 4 से 5 कैसे बना होगा, तो 5 और 12 से क्या बनेगा ये पूछा है। तो अगर मैं सही हूं, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9, 4 और 9 का जोड़ा तो 13, उसका वर्गमूल कर दिया। 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 और 9 को जोड़ा 25 का वर्गमूल 5। तो उसी प्रकार 5 का वर्ग कितना 25, 12 का कितना 144, और उसका वर्गमूल करोगे कितना आ जाएगा 13। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर डी, 25 और 144 169 होते हैं, वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई 13 आ जाएगा। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 तक तुम बच्चों को समझ में आया क्या, वो बताइए। ठीक है, फिर मैं करवाता हूं आप लोगों को। देखो भाई, अब भिन्न, फुल साइज करना है इसको। भिन्न देख लो भाई। अब क्वेश्चन आते हैं भिन्न से। मेरी बात सुनना, 3 प्रकार के सवाल बता रहा हूं, आप आराम से समझ जाओगे। 3 प्रकार के सवाल समझिएगा कि एक तो सवाल आएंगे ऐसे, जो मैं तुम बच्चों को दिखा रहा हूं, आराम से गौर कीजिएगा। ये 3 प्रकार के सवाल तुम बच्चों को समझने हैं। 1 2 3। एक में तो जैसे ऐसे बोल देगा कि 7/8, 3/8, 5/8, 6/8। एक तो ये, एक बोल देगा तुम बच्चों से 8/7, 8/3, 8/5 और 8/6। एक ये, और तीसरा मेरे भाई बोल देगा जैसे तुम बच्चों से 19/11 या 11/19, 19, 23/31, 17/25 और 13/21, ऐसे बोल देगा। इसमें तो सबका बेस सेम है। देखो, इसका बेस 8 8 8 8। इसमें क्या समान है, तो मेरे भाई इनमें बेस का या भिन्न का हर समान है। इसमें क्या है, हर समान है। आया ना, ये पहला टाइप है दोस्तों। इसमें अंश समान है, अंश समान है, ये दूसरा टाइप। इसमें अंश समान है, ये दूसरा है। और इसमें मेरे प्यारे भाई ये तीसरा है, इसमें अंतर समान है, अंतर समान है, ये तीसरा है। इसमें क्या समान है दोस्तों, अंतर समान। इसमें हर समान है, इसमें अंश समान, आप देख सकते हो ये रहा अंश समान है, और इसमें अंतर समान। अंतर कैसे, 11 और 19 का अंतर देखना बेटा, 11 और 19 का 8 का है डिफरेंस। कितने का है, 8 का। 11 और 19 का अंतर देख सकते हो। उसी प्रकार 23 और 31 का अंतर भी कितने का है, 8 का। 17 और 25 का अंतर 8 का। 13 और 21 का अंतर 8 का। 8 8 का अंतर है, आप चेक कर सकते हो किसी को भी, सब में 8 8 का अंतर है। तो आप इन सवालों को कैसे करोगे, सुनो। जैसे अगर हर समान है, तो जो बड़ा दिखे वो बड़ा, जो छोटा दिखे वो छोटा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 7/8। तो यहां पर जवाब क्या आ जाएगा तुम बच्चों का, 7/8। अंश समान है, तो यहां पर मेरे प्यारे भाई जो छोटा दिखेगा वो बड़ा, बड़ा दिखेगा वो छोटा। जैसे जो ऊपर वाला सेम है वो तो हटा दो, नीचे सबसे बड़ी संख्या किसके पास में, 7 के पास। जो तुम्हें छोटा दिखाई देगा वो बड़ा है, बड़ा दिखाई देगा वो छोटा। 3 छोटा है, लेकिन ये भिन्न क्या है, बड़ी है। और 7 बड़ी है संख्या, 7 3 5 6 में, लेकिन ये भिन्न क्या है मेरे प्यारे भाई, छोटी है। ये थोड़ा बहुत समझ लेना बस आप लोग, ज्यादा नहीं। इससे पहले मैं भिन्न की क्लास पढ़ा चुका हूँ यार, लाइव पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा चीजों को, वहां देख लेना आप लोग। अंतर समान हो तो भी जो बड़ा दिखाई दे वो बड़ा, और जो छोटा दिखाई दे वो छोटा। तो यहाँ पर ये तीनों अगर अंतर समझ में आ गया हो तुम लोगों को, तो मैं नोट लिख देता हूं। नंबर 1, यदि सभी भिन्नों का अंश समान हो, यदि सभी भिन्नों का अंश समान हो, तो जो भिन्न बड़ी दिखाई देगी वो छोटी होती है, वो छोटी होती है। और जो भिन्न छोटी दिखाई देगी, और जो भिन्न छोटी दिखाई देगी वो बड़ी होती है, वो क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि क्या लिखा है मैंने, यदि सभी भिन्नों का अंश समान है,
ऊपर वाली संख्या दोस्तों समान है, अंश ऊपर वाली को बोलते हैं। तो जो भिन्न छोटी दिखाई देगी वो बड़ी है और बड़ी दिखाई देगी वो छोटी है। लिख दिया। दूसरा, यदि सभी भिन्नों की, हो गया कितने सही, यदि सभी भिन्नों का हर समान हो तो, यदि सभी भिन्नों का हर समान हो, जो भिन्न, तो जो भिन्न बड़ी दिखाई देगी वो बड़ी होती है, और जो भिन्न छोटी दिखाई देती है, दिखाई देगी वो छोटी हो। कितना आसान है बेटा, आसान सी बात है। और तीसरा, कलर चेंज कर लें, नोट, यदि सभी भिन्नों का अंतर समान हो, यदि सभी भिन्नों का अंतर समान हो तो जो भिन्न बड़ी दिखेगी वो बड़ी होती है, वो बड़ी होती है, और जो भिन्न, और जो भिन्न छोटी दिखेगी वो छोटी होती है। आसान है बेटा, सामान्यतः यूज भी करते हो। जैसे ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ, किसी के 91 नंबर आए, किसी के 100 में से 19 ही नंबर आए, किसी के मान लीजिए 100 में से 71 नंबर आए, और किसी के 100 में से 88 नंबर आए। तो आप देख सकते हो कि सबका बेस यानी हर क्या है, समान। और यदि सभी बिनों का हर समान हो तो जो बिन बड़ी दिखाई देगी वो बड़ी, कॉमन सेंस की बात है, इसके नंबर ही ज्यादा है यार, तो बिन भी बड़ी है। तो ये ऐसी चीजों को आप लोग आसानी से कवर कर सकते हो, ये क्लियर होना चाहिए बेटा तुम लोगों को। ठीक है ना, आसान है। ये तीनों नोट देख लीजिए, ध्यान से लिख लेना बेटा, काम बहुत आएंगे। और ये तीनों ही तरीके फेल हो जाए ना, तो इसके अलावा दो तरीके और लगेंगे। एक लगेगा कौन सा, क्रॉस गुणा का। ठीक है, क्रॉस गुणा से चेक करते हैं। और क्रॉस गुणा के बाद में जो अगला लगेगा वो लगेगा प्रतिशत से। ये अगर तुम बच्चों को इतने भी तरीके आते हैं ना तो मैं आसानी से तुम बच्चों को निकाल लूंगा इससे मेरे से बाहर। ये बेटा 4-5 तरीके हैं जो तुम बच्चों को आने चाहिए। अब आ जाओ सवालों पर, फुर्ती से करते हैं। सबका बेस क्या है, सेम। 13 में से 3 नंबर, 13 में से 9 नंबर, 13 में से 7, 13 में से 8। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 9। 9/13, विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला विकल्प आएगा 9 बटा में कितना, 13। दूसरा, दूसरा सवाल देखो बेटा ध्यान से। निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम कौन सा है, सबसे छोटा। अब की बार सबकी ऊपर वाली संख्या सेम है, तो मैंने कहा था जो बड़ी दिखाई देगी वो छोटी। बड़ी कौन सी दिख रही है, 3/11, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। इनमें से सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो मैंने बोला था कि अगर अंश समान है तो जो बड़ी दिखाई देगी वो छोटी है। उसी तर्ज के ऊपर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7 का अंतर 1, 1, 1 और 1, इन सब का अंतर कितने कितने का है, 1, 1 का। और जब अंतर 1, 1 का हो तो जो भिन्न बड़ी दिखाई देगी वो बड़ी, छोटी दिखाई देगी वो छोटी। तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 7/8। विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि इसमें क्या समान है, अंतर समान है। अंश समान हो सकता है, हर समान हो सकता है, और बेटा अंतर भी समान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है, सबसे छोटी पूछिए। आप कैसे करोगे, जैसे बेटा 5 और 7, मैंने कहा इनका अंश समान है क्या, नहीं हो सकता है क्या, नहीं।
हर समान है क्या? नहीं। हो सकता है क्या? नहीं। तीसरा, अंतर समान है क्या? चेक कर लो। इसका 5 और 7 का अंतर कितने का है? 2 का। 11 और 13 का बेटा 2 का। 9 और 11 का अंतर कितने का है? 2 का। लेकिन 3 और 4 कितने का है? 1 का। अगर ये अंतर 1 का है तो आप इसको 2 से गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा, और जैसे ही ऊपर नीचे 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 बटा में कितना? 8 है। तो अब इसका अंतर भी कितने का आ गया? 6 और 8 का मतलब 2 का अंतर आ गया। डबल कर दिया भाई। अंतर 1 का था, 1 को 2 से गुणा किया तो संख्याओं को भी कर लिया। अब बोला गया कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अंतर समान हो तो जो छोटी दिखाई दे वही छोटी है। तो अब इनमें छोटी कौन सी दिखाई दे रही है? देखो ये 3/4 तो कट गया, ये तो है ही नहीं। तो अब देखो 5 7 11 13 9 11 6 8, तो ऊपर वाली संख्या से कंपैरिजन कर लो। 5 6 9 11, छोटी कौन सी है? 5/7। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी। तो मेरे भाई ये तो दिख भी रहा है यार, और इसके 2-3 तरीके संभव है। आप बेटा चाहो तो इसको दशमलव में बदल लो। 0.50 बोल सकते हो, 0.33 बोल सकते हो। 1/4 को क्या बोलते हैं? 0.25 बोल सकते हैं। और ये 0.10 है। तो 0.10, 25 और 33 में से तो आप बोलोगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0.10। और ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप इसको 1/10 बोल सकते हो, और 1/10 लिखने के बाद ऊपर वाला अंश सबका समान है, तो जो संख्या बड़ी दिखाई देगी वो छोटी, तो यही बड़ी दिख रही थी 1/10। निम्नलिखित में से सबसे छोटी मात्रा कौन सी है? कॉमन सेंस की बात है बेटा कि माइनस की संख्या हमेशा सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी मात्रा तो माइनस का 1/2। वर्गमूल की संख्या होगी लेकिन है तो पॉजिटिव ना। क्वेश्चन नंबर 7, 9/31, 3/17, 6/23, 4/11, 7/25, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखो, क्या इनका 9 3 6 4 7 अंश सेम हो सकता है क्या? नहीं। हर सेम हो सकता है क्या? नहीं। और तो और बेटा जब आप इनका बेस सेम करने की कोशिश करोगे वो भी नहीं होगा। और इसके अलावा आप अंतर चेक करोगे ना, तो 22 14 वो अंतर भी नहीं हो सकता। तो यहां पर तीनों ही ट्रिक फेल हो गई। अंश समान नहीं होगा, हर समान नहीं होगा, अंतर समान नहीं होगा। तीनों ही ट्रिक क्या हो गई? फेल हो गई। और जब तीनों ट्रिक फेल हो गई तो अब मेरे पास में रास्ता जो बचेगा मैं वो यूज करूंगा, है ना? थोड़ा बहुत मुझे क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ वो कर लेते हैं। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। क्या पूछिए? सबसे बड़ी भिन्न पूछी है। देखो बेटा मेरे पास में कई तरीके हैं यार, मुझे सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। तो एक तो ये कि अगर मैं इनको काटूं आपस में 9 और 31 को, देख लो कई बार ये काम बहुत आती है ऐसी चीजें जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर बेटा मैं 9 और 31 को काट दूं तो ऊपर तो एक, 9 3 27, भाई पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा लेकिन 27 तक तो जा ही रहा है, 33 ज्यादा हो जाएगा। 3 और 17 को क्या बोलूंगा मैं? 1 बटा में कितना? 3 5 जू, 3 एकम 3, 3 5 15। 6 को क्या बोलोगे? 1 बटा में कितना? 3, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा। 4 3 12 होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 7 और 25 को क्या बोलोगे? 1 बटा में कितना? 3 हो जाएगा, 7 3 21। सबसे बड़ा भिन्न पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? बेटा आपके जैसे कोई कर नहीं पाएगा जो तरीके मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। और अब आप ध्यान से देखो तो इन सब का क्या है? ऊपर वाली संख्या सबकी क्या है? सेम है। और अगर ऊपर वाली संख्या सेम हो तो नीचे वाली संख्याओं में जो छोटी दिखाई देगी वो बड़ी, बड़ी दिखाई देगी वो छोटी। तो मेरे भाई यहां पर तुम बच्चों को 2 है, ये छोटी दिख रही है। 1/2 किससे बनाए? 4/11 से। तो यही है सबसे बड़ी संख्या, गारंटी है मेरी। चेक कर लेना चाहिए। मैंने क्या किया? मेरी सहूलियत के लिए बेटा भाग दिया, जहां तक गया वहां तक लगभग लगभग भाग दिया। और देखो कितना जल्दी मैंने बता दिया। एक तरीका तो है बेटा ये वाला, ये तरीका नंबर 1 है। ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, इसके अलावा भी तरीके हैं क्या? बिल्कुल। मुझे चाहिए कौन सी? सबसे बड़ी भिन्न। क्लास रुकेगी कुछ? लाइट बंद कर दीजिए, फिर क्लास को रोक दीजिए। लाइट का इश्यू हो गया था एक बार, है ना? देख लो। सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, कौन सी पूछी है बेटा? सबसे बड़ी भिन्न। तो अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो जो छोटी भिन्न आए ना, जो
छोटी भिन्न आए, उस छोटी को काट दो, सबसे बड़ी पूछिए तो। जैसे ऐसे देखो बेटा, 9/31 और 3/17 है, तो क्रॉस गुणा करना है तुम बच्चों को ऐसे। 17 को 9 से गुणा किया, 17 ने 153, और 31 को 3 से गुणा किया, 31 3 93। तो इनमें छोटी को काट दो, मतलब 3/17 को काट दो, ये काट दिया। अब 9/31 और 6/23 के आपस में क्या करवाओ, गुणा। 23 को 9 से गुणा किया, 207 आएगा। 23 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा, 207। 31 को 6 से गुणा करोगे 186 आएगा। छोटी संख्या हटानी है, 6/23 को काट दो। अब 9/31 और कितना बचा है, 4/11। 9/31 और कितना है मेरे प्यारे भाई, 4/11। 11 को 9 से गुणा किया, 99। 31 को 4 से गुणा किया, 124। छोटी संख्या हटानी है, 9/31 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/11। अब 4/11 और कितना बचेगा, 7/25। 25 को 4 से गुणा किया, 100। 11 7 77। छोटी को हटाना है तो 77 को हटाया, यानी 7/25। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो बेटा, चलिए हटाना और साइज फुल करना उसकी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। अब आपको देखो, आपके सर ने 2 2 3 3 इतने बेहतरीन तरीके सिखा दिए यार, कि ऐसे ऐसी तरकीब सिखा रहा हूं मैं बच्चों को, जो आप बच्चों के काम होता है। ऐसी ऐसी तरकीब सिखा रहा हूं, तो आप ऐसे भी निपटा सकते थे, वो तरीका भी आसान था, वैसे भी निपटा सकते थे। जवाब क्या है, 4/11। जैसे यहां आ जाओ, पूछा गया है इनमें से कौन सा सही है। जैसे 11 13 13 15, बेटा 2 2 का अंतर है, तो जो संख्या बड़ी दिखाई देगी वो बड़ी है, बिल्कुल सही है। 11 2 13 13 2 15, करने की आवश्यकता नहीं, इनमें से कौन सा सही है, ये सही है। अगर डिफरेंस सेम हो तो जो बड़ी दिखाई दे वो बड़ी है। 11/13 बड़ी है क्या, जी नहीं। 16/33, 21/31, यहां अंतर 17 का, यहां 10 का है। चेक करोगे, चेक करने के लिए बोल रहा हूं एक बार बेटा, वैसे हो गया है। अब जैसे 7 और 11 में अंतर कितने का है, 4 का। 11 और 13 में अंतर कितने का है, 2 का। इस अंतर को अगर 2 से गुणा कर दूं मैं, तो मेरे भाई ये 22 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 26। अब अंतर सेम हो गया, तो 22 और 26 तो बड़े होते हैं, तो विकल्प नंबर डी भी क्या है, गलत है। ऐसे कर सकते हो। इसमें अंतर बराबर नहीं है तो क्रॉस गुणा कर लो, कि 16/33 है और 21/31 है। बेटा क्रॉस गुणा करके चेक कर लो। क्रॉस गुणा के दो तरीके हैं, एक तो मैं क्रॉस गुणा 31 को 16 से कर लूं, और एक मेरे प्यारे भाई 21 और 31 का अंतर कितने का है, 10 का। तो 10 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 160। 16 और 33 का अंतर कितने का है, 17 का। 17 गुणा करोगे 340 और 357 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये संख्या बड़ी नहीं है, ये संख्या तो छोटी है। इसीलिए विकल्प की सहायता से जाओगे तो भी आसान है, और ये सब सवाल पूछे गए हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। उम्मीद करता हूं तुम बच्चों के दिमाग में चीजें बैठ रही होंगी। नेक्स्ट पूछा गया बेटा कि 1/2 3/5, इनमें पूछा है कि कौन सी एक मध्य एक परिमेय संख्या। देखो मैंने बोला था बेस वगैरह वगैरह, उसमें एक नाम और भी लिखा था, अगर तुम बच्चों ने ध्यान दिया हो बेटा, तो मैंने लिखा होगा कहीं तो, कि आप प्रतिशत से भी चेक कर सकते हो, यानी ये भी अच्छा तरीका है, परसेंटेज वाला। तो जब आप परसेंटेज वाले तरीके से करोगे तो मुझे ये भी बढ़िया लगता है, इससे भी सवाल जल्दी हो जाएंगे और सही भी आएंगे। तो जैसे आप लोग करोगे इन सवालों को, तो ये सवाल करना है मेरे भाई। 1/2 को दशमलव में बदलना आसान है, 0.50। नहीं पता बेटा तो होल्ड रखिएगा, जरूर सिखाऊंगा, गारंटी है मेरी, बहुत जल्दी बढ़िया सिखाऊंगा। 3/5 को क्या बोलते हैं, 0.60, उनके बीच की संख्या देखनी है। 2/5 को 0.40 बोलते हैं। जितना स्पीड से मैं लिख रहा हूं, उससे ज्यादा स्पीड से तुम लोग लिखोगे, ये वादा है मेरा। 4/7 का डबल होता है 8/7, यानी 0.56 आएगा, लगभग 57। 1/3 को 0.33 बोलते हैं, और 2/3 को बोलते हैं बेटा 0.66। 50 और 60 के बीच की संख्या कौन सी है, 0.57। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कि मध्य इन दोनों भिन्नों के बीच की संख्या पूछी है, तो 0.50 और 60 के बीच में क्या आएगा, 0.57 ही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, इसमें बोला है 1/4 और 1/3 के बीच में कौन है। अब बेटा हर बार ये नहीं लकीर के फकीर बन के बैठ जाओ कि सर ने पीछे वाले सवाल में बताया था तब मैं दशमलव से करूंगा, नहीं। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। यहां देखो सबके नीचे कितना है, 24 24 है, बोलो नहीं है क्या, तो इसको 24 बनाया जा सकता है।
4 को 6 से गुणा करोगे बेटा तो ये 6/24 हो जाएगा, और 3 को 8 से गुणा करोगे तो ये 8/24 हो जाएगा। अब 6/24 और 8/24 के बीच में कौन आता है? 7/24। विकल्प नंबर कौन सा सी हो जाएगा? सी। तो आप ऐसे भी निपटा सकते हो। मुझे ये सवाल बहुत आसान वे में और सही तरीके से समझाना है तुम बच्चों को, ताकि हर टाइप का सवाल। अब पूछा गया बेटा इनमें सबसे छोटा कौन है? इनमें से छोटा कौन है? देखो, दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा दो। दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगा दो। ये कितना बन गया? 6096, 6 और 600। सब में दशमलव के बाद अंक बराबर हो गए। अब आप बच्चे देख सकते हो, ये 6000 है, ये 96 है, ये 6 और ये 600 है। तो इनमें सबसे छोटा कौन हो गया मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी। आसान है ना? तो आप ऐसे निपटा सकते हो बेटा, जल्दी कर सकते हो। हो गया होगा? कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स शायद इसीलिए होता है, अपनी कमियां हमारी कमियां सब शेयर कर सकते हो आप लोग। निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है? बेटा आरोही क्रम का मतलब समझो। पहले तो आरोही क्रम को समझने की भाषा में क्या बोलते हैं? बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। कि बड़ा 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 आता रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई? आरोही क्रम बोलते हैं। 65 76 67 गलत। 65 86 67 गलत। 65 67 76 86 एकदम सही है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला है 12 नंबर सवाल में, कि P बराबर 0.12 है, Q बराबर माइनस 0.01 है, R बराबर माइनस का 0.015 है, और पूछा गया तुम बच्चों से तीनों के बीच का सही संबंध क्या होगा? देखो ध्यान से, एक चीज तो कन्फर्म है कि P तो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। P छोटा नहीं हो सकता। देखो यहां पर P को क्या कर दिया? छोटा, गलत। यहां पर भी P को क्या कर दिया? छोटा, गलत। और इन दो में से कोई एक होगा बेटा। ठीक है, पहली बात तो ये कन्फर्म हो गई। मैंने P से ही गलत कर दिया दो को। P छोटा नहीं हो सकता, P पॉजिटिव संख्या है। दूसरा, Q और R में से बड़ा कौन? यहां दशमलव के बाद 3 अंक हैं, यहां दशमलव के बाद एक जीरो लगा दिया, 0.010 और 15 है। तो ये 10 है, ये 15 है, लेकिन माइनस का है तो 10 बड़ा होगा। यानी Q बड़ा होगा दोस्तों किससे? R से। अगर Q R से बड़ा होगा तो यहां तो Q R से बड़ा है, और यहां दोस्तों Q छोटा बना दिया R से, तो ये भी गलत है। तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, यानी ऑप्शनों को खारिज करना, कि आप ऑप्शनों को हटाते चलो, तो ऐसे करके भी आप छोटी और बड़ी संख्या आसानी से निकाल सकते हो। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। कि सबसे बड़ा P है, फिर P से छोटा कौन है? Q, और Q से छोटा कौन है? R। 0.015 है, 0.010 है, ठीक है ना? तो R 15 होने के बावजूद भी छोटी रहेगी। तो R छोटी है दोस्तों, और Q क्या है? बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है? तो बेटा आंख बंद करके कर सकते हो। इनमें सबसे छोटा कौन होगा? सी। क्योंकि इसका जो भी जवाब आए, इसका जवाब आएगा एक, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो होना, यानी जवाब कितना जाएगा? एक। ये एक बन गया। इसका उत्तर जो भी आए लेकिन पॉजिटिव आएगा। इसका उत्तर जो भी आए 12 आएगा। अब मेरे प्यारे भाई इसका उत्तर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो कॉमन सेंस की बात है, इन सब संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी होती है? नेगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर सवाल देखो बेटा ध्यान से। बोला गया है कि इनमें से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, वो बताना है। 3/5, 7/9, 5/7। ये तो वैसे भी कर सकते हो बेटा, क्रॉस गुना से कर लो। 9 × 27, 7×5 35। 9 कौन हो जाएगा? 27, और 5×7 है 35। आया ना? क्रॉस गुना करोगे तो। हाँ तो अच्छा, इसमें तो कुछ है ही नहीं आवश्यकता यार। अंतर देखो, अंतर कितने का है? 2 का, 2 का, 2 का। तो जो बड़ी संख्या है वो बड़ी, छोटी है वो छोटी। तो सबसे बड़ा तो कौन है? Q। सबसे छोटा कौन है? P। बीच में कौन आएगा? R। बीच में R इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सबसे बड़ा Q है तो C ऑप्शन सही है। इसमें Q छोटा बना रखा है, तो सबसे बड़ा कौन आएगा? Q। 7/9, फिर 5/7 यानी R। सबसे बड़ा कौन आएगा? Q, फिर R, फिर सबसे छोटा कौन आएगा? P। ऐसे कर सकते हो बेटा। देखो इस वालों से डरना नहीं है आप बच्चों को।
लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि बोला गया कि इन भिन्नों में से आरोही क्रम में सजाओ। तो पहले बेटा आरोही क्रम का मतलब पता है क्या? आरोही क्रम का मतलब अभी समझा के गया हूं। अच्छा, आरोही क्रम पर सजाने पर कौन सा चौथा भिन्न होगा, कि 4 नंबर की संख्या कौन सी होगी वो बताना है। बढ़िया सवाल है। देखो, आरोही क्रम में सजाओगे ना, तो इनमें से चौथे नंबर पे क्या होगा? 9 2 11, 7 2 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 11 और 2 13। बेटा इन दोनों में एक एक का अंतर है, तो इनको क्या बोलोगे? 10 बटा में कितना? 12, 8 बटा में कितना? 10। अब ये भी दो दो का अंतर हो गया। कैसे? क्या अंतर को 2 से गुना, तो साथियों को भी 2 से गुना। अब आप लोग क्या बोलोगे ध्यान से, कि 7 8 9 10 11, यानी सबसे ये पहला है 7 8 9 10 11, ये 5 बार। चौथा बिन पूछा है, तो चौथा बिन होगा 5 बटे में 6 वाला। विकल्प नंबर कौन सा? सी। यानी कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? विकल्प नंबर सी हो जाएगा चौथा। तो उम्मीद करता हूं दिमाग में बैठा होगा कि बेटा 9 बटे 11 दो अंतर है, 7 बटे 9 में 2 का अंतर है, 5 6 4 5 एक एक अंतर है। तो मैंने 10 12 और 8 10 लिख लिया। उसके बाद में आसान हो गया। अंतर के अनुसार आप लोग आसानी से बता सकते हो कि जो संख्या बड़ी दिखाई देगी वो बड़ी, छोटी दिखाई देगी वो छोटी। तो ऊपर जब मैंने देखा तो मुझे जो संख्या बड़ी दिखाई दी वो बड़ी है, छोटी वो छोटी है। तो क्रम में चलता रहा तो 5 बटे में 6 आ गया। ठीक है। और जिन बच्चों को बेटा थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, बटा में 11 है तो ऊपर 9 से गुना, बटा में 9 है तो ऊपर 7 से गुना, 11 से। 4 बटे 5 को क्या बोलते हैं? 0.80 बोलते हैं, पता ही है। और 5 बटे 6 को क्या बोलते हैं? 0.83 बोलते हैं, 83 से गुणा है। और 11 बटे 13, नीचे 13 है, 1 बटे 13 की वैल्यू कितनी है? 11 6 66, 0.66 के लगभग आती है। मतलब लगभग अनुमान लगा रहा हूँ, है ना। 0.6 7 8 भी हो सकती है। तो इसने पूछा है 4 नंबर पे। देखो, सबसे छोटी ये बन जाएगी 1, इसके बाद में ये 2, उसके बाद में कौन सा बन जाएगा? आरोही क्रम से जाने पर 11 बटे 13, 11 बटे 13 का मान कितना आएगा? 13 11 7 77। हाँ भाई 77 के लगभग आएगा इसका मान तो यार। 1 बटे 13, 7 से ही 13 7 इक्यावन, 7 से 9 बटे 13 होता है 1 बटे 13 की वैल्यू। 11 बटे 13 का कितना हो जाएगा? 11 7 77 और 99, 13 7 91 सर देखना, 0.84 के लगभग हो जाएगा भाई। हाँ, तो 1 2 3 और ये 4, ये आ जाएगा चौथी संख्या। ऐसे भी कर सकते हो। तो आप को करने के कई तरीके सिखा दिए मैंने। जब ऐसे तरीकों से करोगे, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई ये तरीका हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर सी। तो बताइए मुझे कमेंट करके, क्या मैंने समझाया वो समझ में आया? सवाल कैसे थे? ये सारी चीजें आप लोग शेयर जरूर करोगे। और तरीका वही है बेटा, कमेंट शेयर जरूर किया करो। और एसएससी की क्लास है, जीडी वगैरह की रिगार्डिंग क्लास है ये तो बच्चों की, ठीक है ना। और टॉपिक भी वही पढ़ा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं जो जितने भी क्वेश्चन जीडी के आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। जितना पढ़ाने के बाद सब कुछ वहां से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।